हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। तो आज का टॉपिक है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वृत्त। वृत्त जान रहे हैं आप लोग? ये हो गया वृत्त। बीच में होता है सेंटर, इसको हम लोग बोलते हैं सी से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में केंद्र। ठीक है। और आगे जानेंगे हम लोग केंद्र हो गया, केंद्र से इसको बोलते हैं परिधि। क्या हो गया ये? परिधि। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को बोलते हैं हम लोग त्रिज्या, जिसको आर से डिनोट करते हैं। क्या बोलेंगे? त्रिज्या। इंग्लिश में बोलेंगे रेडियस। आगे हम लोग देखेंगे ये हो गया केंद्र। ठीक है। और ये हो गया आप लोग का जीवा। जीवा हम लोग समझेंगे वृत्त के किसी एक बिंदु से वृत्त के किसी दूसरे बिंदु तक खींची गई रेखाखंड को ही बोलते हैं हम लोग जीवा। ये आप लोग हो गया जीवा। ठीक है। आगे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, ये आपको केंद्र हो गया। तो वैसी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है, वैसी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है, उसी को बोलते हैं हम लोग व्यास। क्या बोलेंगे? व्यास। और जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर। ठीक है। तो इतना चीज़ हम लोग जान लिए। अब हम लोग जानेंगे थोड़ी सी बेसिक फार्मूला है जो जानना जरूरी है। कैसे होता है वही बताएंगे आप लोग को। ये त्रिज्या हो गया ना, ये आप लोग का व्यास हो गया डी। यानी कि व्यास जो होता है, यानी जिसको बोलते हैं डी, व्यास जो होता है यानी कि डी, डायमीटर जो होता है त्रिज्या का दुगना। देखिए आप इसको यहाँ पे इसे कर दीजिए, पूरा दीजिए। यहाँ देखिए, इधर एगो आर हो गया, एगो यहाँ आर हो गया, दो आर हो गया। डी बराबर का हो गया 2r। यानी कि व्यास बोले तो व्यास का होता है त्रिज्या का दुगना होता है। यहाँ तक आप लोग देख लीजिए, डी बराबर 2r कैसे आप समझा दिए यहाँ पे। ठीक है। यानी कि यहाँ से एक आर इधर, एक आर यहाँ इधर हुआ। ठीक है। यानी कि 2r हो गया, यानी कि डी बराबर का हो गया 2r ना। यहाँ पे लिख दिया डी बराबर 2r। ये मेन फार्मूला हो गया। ठीक है। यहाँ से आप लोग आप थोड़ा सा देखिएगा ना, तो मान लीजिए आर निकालना चाहें आप लोग, आर निकालना चाहें तो इधर आप लोग क्या है? डी है। 2 यहाँ पे का मल्टीप्लाई में, इधर आगे क्या होगा? डिवाइड में हो जाएगा। यानी कि आर बराबर क्या होता है? डी/2। और थोड़ा सा हम लोग जानेंगे वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि जानेंगे। तो थोड़ा सा बेसिक फार्मूला है, जानना जरूरी है सबको। तो हम लोग देख लेंगे वृत्त का परिधि। क्या देखेंगे हम लोग? वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr। क्या होता है? 2πr। अब आगे हम देखें हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल। क्या देखेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाता है आप लोग? πr²। ये आपको बेसिक फार्मूला लोग इतना जो है ना सबको मालूम होनी चाहिए। पहले भी पढ़ के आप लोग आए होंगे, है ना। 7वां 8वां 9वां, अब 10वां में पहुँच चुके हैं आप लोग। तो अब हम लोग जो कह रहा है चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, है ना, इसमें अब हम लोग आएंगे। ठीक है। इतना आप लोग को सबको जानना जरूरी है। तो हम लोग बेसिक फार्मूला देख लिए। अब हम लोग चैप्टर में घुसते हैं। ठीक है। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो चैप्टर है, इसमें आप लोग को 2 चीज़ ध्यान देना है। ठीक है। 2 तरह की चीज़ आप लोग 2 तरह से क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। जैसे हम लोग सबसे पहले देखेंगे 2 चीज़। एक पहला चीज़ देखते हैं हम लोग त्रिज्या खंड। क्या देखेंगे? त्रिज्या खंड। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, एक देखेंगे हम लोग, पहला चीज़ हो गया त्रिज्या खंड, और दूसरा चीज़ हम लोग देखेंगे वृत्त खंड। वृत्त खंड। अब हम लोग समझेंगे त्रिज्या खंड क्या होता है, वृत्त खंड क्या होता है। क्योंकि 2 को क्षेत्रफल आपको निकालना है, संबंधित क्षेत्रफल, है ना। क्षेत्रफल 2 चीज़ आप लोग को निकालना है, 2 चीज़ का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड और दूसरा वृत्त खंड। तो हम लोग समझेंगे कि त्रिज्या खंड क्या होता है और वृत्त खंड क्या होता है। ठीक है। तो आइए समझाते हैं। ये आप लोग क्या हो गया? वृत्त हो गया। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? ये केंद्र हो गया। ठीक है। यहाँ से आप लोग को मिला दीजिए, ये एक त्रिज्या हो गया, दूसरा त्रिज्या हो गया। यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, तो वृत्त का 2 भाग हो गया। ठीक ना। देखिएगा, अलग अलग कीजिएगा तो इस तरह का देखिएगा आप लोग को। ये वाला पहला पॉइंट देखिए, ये वाला पहला भाग इस तरह से दिख रहा है, यही त्रिज्या खंड है। और ऊपर वाला भाग देखिए, इस तरह ऊपर कैसा बन रहा है आप लोग को, इस तरह से 2 को बन रहा है। देखिए दूसरा भाग हो गया। तो वैसी खंड, खंड का मतलब होता है टुकड़ा। त्रिज्याओं का त्रिज्या द्वारा टुकड़ा माना किया गया था। देखिए पहला त्रिज्या ये हो गया, दूसरा त्रिज्या ये हो गया। तो त्रिज्या के द्वारा जो टुकड़ा हुआ होता है उसी को बोलते हैं हम लोग त्रिज्या खंड। इसमें 2 चीज देख रहे हैं, एक यहाँ देखो भर दिए हम लोग, पहला ये हो गया और दूसरा ये आप लोग हो गया। इधर जो बच रहा है यही हो गया आप लोग को दूसरा त्रिज्या खंड। ठीक है। तो इसको जो छोटा वाला भाग को हम लोग बोलते हैं लघु त्रिज्या खंड। छोटा को बोलते हैं लघु और बड़ा को बोलते हैं हम लोग दीर्घ, है ना। तो ये जो आप लोग का हो गया 2 दूसरा भाग
छायांकित भाग जो इला हुआ आप लोग का लघु त्रिज्या खंड, क्या हुआ लघु त्रिज्या खंड। यहाँ तक समझ रहे हैं आप लोग? इसी को देखेंगे तो यही आप लोग का लघु त्रिज्या खंड हो गया। अब ये जो भाग हुआ देखिए ऊपर वाला भाग दूसरा, ये आपको हो गया है दीर्घ त्रिज्या खंड। क्या हो गया दीर्घ त्रिज्या खंड। चलिए यहाँ तक आप लोग को जो हम कह रहे हैं अच्छा समझ आ रहा होगा। अब हम लोग समझेंगे वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है? ये मान लीजिए आप लोग को वृत्त हुआ, ठीक है, ये आप लोग क्या हुआ बताया था अभी इससे पहले, जीवा। क्या है? जीवा। तो वैसा टुकड़ा, ऐसा खंड जो जीवा के द्वारा खंडित किया हुआ। तो आप लोग जीवा हो ना, तो जीवा देखिए जिस तरह से गुजरा तो देखिए दो भाग में बट गया। देखिए पहला भाग ये वाला जो छायांकित किए हैं, ठीक है, और दूसरा भाग के ये वाला हो गया, ठीक ना। तो इसी को बोलते हैं, देखो छोटा ना है, इसको बोलेंगे क्या लघु, लघु वृत्त खंड, क्या बोलेंगे लघु वृत्त खंड। ये बड़ा वाला भाग है नंबर 2, इसी को बोलते हैं वो दीर्घ। दीर्घ मतलब बड़ा, यानी कि दीर्घ वृत्त खंड हो जाएगा, दीर्घ वृत्त खंड। चलिए यहाँ तक आप लोग का आकृति अच्छा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूला देखते हैं कि त्रिज्या खंड का फॉर्मूला क्या। तो त्रिज्या खंड का हम लोग देखेंगे का क्षेत्रफल, ये आप लोग को हो जाता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा में क्या होता है 360। बेसिक सा फॉर्मूला है। और अगला देखेंगे हम लोग वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का आप लोग देखेंगे क्षेत्रफल है ना, का क्षेत्रफल, तो आप लोग को होता है पाई स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा मतलब होगा कोण, ठीक है, जो भी कोण दिया रहेगा उसको बैठा देना है। हम लोग देखेंगे त्रिज्या खंड दो प्रकार के देखे थे, लघु त्रिज्या खंड देखे थे और दीर्घ त्रिज्या खंड, ठीक है। तो लघु त्रिज्या खंड मान लो को देखना होगा, हम लोग के यहाँ थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, तो इसका देखेंगे हम लोग लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। ये छोटा आप लोग हो गया लघु, अब ये हो गया आप लोग को बड़ा यानी कि दीर्घ, ठीक ना। तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल देखेंगे तो फॉर्मूला क्या देखें हम लोग को पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा में 360। पाई का मान जान रहे हैं आप लोग 22/7, सिंपल इसे रख लीजिए। आर देख रहे हैं, आर मान लीजिए किस में दिया हुआ है 7 मान लीजिए, आर कितना है 7, यहाँ पर रख लीजिए 7। देखो ये आर स्क्वायर में है, 2 बार कर लीजिए। और थीटा कितना दिया हुआ 60, और बट्टा में कितना है 360। इसको कटेगा, काट लीजिए, 7 से 7 गया, 0 से 0 गया, 6 और 6 36 हो गया। अब तो नहीं कटेगा, ऊपर में गुना कर लीजिए, 22 सत्ते कितना हो जाएगा 54 से 154, और बट्टा में कितना 6 और सेंटीमीटर। तो आप लोग हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आप लोग का क्षेत्रफल हो जाएगा किसका, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। मान लो दीर्घ त्रिज्या खंड बोल देगा, क्या बोल देगा दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग जानते हैं कि वृत्त में टोटल 360 डिग्री कोण बनता है। कितना बनता है 360 डिग्री, है ना। यहाँ मान लीजिए इधर 60 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 60। तो आप लोग 360 में 60 घटा दीजिए, बाकी इधर ये नहीं बचेगा। तो यहाँ 60 हो गया आप लोग को, तो इधर क्या बचेगा 360 माइनस 60, यानी घटा लीजिए कितना बचेगा 60 डिग्री, यानी कि दीर्घ निकालने के लिए बोल देगा दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मान लीजिए बोल देगा। तो क्या कीजिएगा आप लोग, वही रखना है, बस थीटा की जगह हम चेंज कर देना है, ठीक है। यानी हो जाएगा आप लोग पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा में 360 कीजिएगा, तो पाई हो गया आपको 22/7। अब त्रिज्या वही लेना है 7, और थीटा में क्या करना है घटा देना है, क्योंकि इधर 60 है, देखो ये वाला होती है, ऊपर कितना बन जो बचेगा 60 घटा दीजिए 360 में से, 360 में 60 घटाइए कितना बचेगा 300। थीटा की जगह क्या हो गया 300, और बटा में कितना 360, काट लीजिए इस तरह से, 7 से 7 गया, 6 और 6 36, 6 25 30,
अब कटेगा नहीं कटेगा तो गुना कर लीजिए इसको 22 तो 54 से है ना। अब गुना में कितना 5 बटा में कितना है 6, इसको गुना कर लीजिएगा यही आप लोग का आंसर होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन बुक में होगा उसको बुक वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, किस तरह से क्वेश्चन में आता है। ठीक ना, किस तरह से क्वेश्चन बनता है इसका और कैसे सॉल्व किया जाता है इसको देखेंगे। चलिए तो ये बुक का क्वेश्चन लाया है, तो पुराना वाला बुक में 12.2 में है। ठीक है, नया वाला बुक में हो सकता है 11.1 या 2 में होगा। तो क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, सबसे पहले वृत्त बनाएंगे जिसका त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बनाना है, तो त्रिज्याखंड बना लेंगे हम लोग जिसका त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर। इस तरह से हो गया, जिसका कोण कितना है 60 डिग्री। और ये कोण बन रहा है कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो इसी का हम लोग क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, यहाँ पे बोला नहीं है कि किस त्रिज्याखंड का निकालना है, बड़ा या छोटा। तो आप लोग जान रहे क्योंकि कोण दे दिया 60 डिग्री, तो हमको जान रहे 60 डिग्री इधर आ रहा है ना, इसका मतलब लघु त्रिज्याखंड है ना, जो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं छायांकित। इसी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। यहाँ पे हम लिख लेंगे आर कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर है ना, थीटा कितना दिया हुआ है कोण 60 डिग्री है ना। तो हम लोग निकालना है त्रिज्याखंड। क्या निकालना है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। क्या बताया था देखिए लिख के भी रखे हैं। ठीक है, तो त्रिज्याखंड क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा में 360। पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा में कितना 360। पाई का मान क्या बताया हम 22/7 लिख लिए। उसके बाद आर है, आर कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। कितना है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर है इसलिए 6 को 2 बार लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद थीटा, थीटा क्या है 60 डिग्री। कितना है 60 डिग्री, यहाँ रख लेंगे हम लोग 60 और बटा में कितना है 360। अब जो कटेगा उसको काट लेना है ना। तो 0 से 0 कट गया, 6 छक 36, 6 कम 6, ये 6 से 6 कम 6 ना, ये 6 से 6 खत्म हो गया। अब हम लोग गुना कर लेंगे। ठीक है, नहीं कटा तो 22 छक 32 से 132 अब बटा में कितना 7। बस आप काटना होगा तो पॉइंट में कर सकते हैं, बाकी यहीं पे छोड़ सकते हैं। सेंटीमीटर था ना, तो क्षेत्रफल निकालना था, इसके बाद ले लेंगे इसका मात्रक है ना। तो यही आप लोगों का हो गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। इस तरह से बनाना है, इस तरह का क्वेश्चन आप लोग का आएगा 3 नंबर वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग अभी हम लोग देखें पहला क्वेश्चन और अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आप लोग को परिधि दिया हुआ, क्या दिया हुआ है परिधि, यानी परिधि आप लोग जानते हैं इसका परिधि वृत्त का परिधि। ठीक है, वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर। और जो वृत्त का परिधि है कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। कितना है 22 सेंटीमीटर हो गया 22 बराबर क्या होता है 2 पाई आर। इधर हो गया 22 है ना, बराबर 2 पाई का मान कितना जानते हैं आप लोग 22/7। अब आर पता नहीं है, आर नहीं पता तो आर का आर ही रहने दीजिए। ठीक है, इधर से 22 से 22 का आगे ऊपर ऊपर खत्म। ठीक है, तो बचा क्या आर मान लो को निकालना है। तो आर निकालना तो जो नीचे है आर का साइड में, ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, इधर बराबर किधर आएगा तो और ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। ये जो गुना में है भाग में, भाग वाला कहाँ जाएगा ऊपर, यानी कि आर बराबर आर छोड़ देगा उधर, ये 2 गुना में है साथ में, तो आप लोग को नीचे आ जाएगी भाग में। ठीक है, और साथ जो है भाग में ये कहाँ जाएगा बराबर किधर आएगा तो ऊपर, यानी कि आर बराबर का हो गया 7/2। आप यहाँ पे आते हैं हम लोग एक वृत्त के चतुर्थांश। सबसे पहले वृत्त बनाइए, वृत्त बना लिए हम लोग। चतुर्थांश यानी कि चौथा अंश, समझ रहे हैं 4 भाग में 1 भाग। समझिए सबसे पहले इसको बांटिए, 4 भाग में बांट लिए तो हमको किसी एक भाग का क्षेत्रफल निकालना आ गया। इच्छांकित भाग समझ लिए,
टोटल हम लोग जानते हैं, चूंकि वृत्त का क्षेत्र कितना डिग्री कोण बनाता है, टोटल वृत्त कितना डिग्री कोण बनाता है, तो 360 डिग्री। अब कितने भाग में इसको बांट दिए हम, 4 भाग में। कितने भाग में, 4 भाग में। तो ये जो कोण है ये भी 4 भाग में बांट दीजिए, कोण को भी, है ना। 4 से भाग का इसको कीजिए, कितना, 4 9 36, यानी कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये कितना डिग्री आ गया आपको, 90 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। चूंकि यहाँ पे चतुर्थांश बोला था इसलिए हम लोग 4 भाग में बांट लिए। अब चौथा 4 भाग बांटने के बाद किसी एक अंक, चतुर्थांश का मतलब होता है 4 भाग में किसी एक भाग का, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखिए, तो चूंकि है चतुर्थांश बोला 4 भाग, क्षेत्रफल को बांटा 4 भाग, इसलिए इसको कोण को भी हम लोग क्या कर लेंगे, 4 से भाग कर लेंगे, तो कितना, 90 डिग्री आया। इसका कितना आ गया, एक अंश, डिग्री बोले कितना, 90 डिग्री आ गया। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए। चलिए अब हम लोग आते हैं, तो यहाँ लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। लिखेंगे हम लोग चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश, है ना, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग, वही एक तरह की त्रिज्या खंडी तो है, इधर भी त्रिज्या इधर भी त्रिज्या, एक तरह की त्रिज्या खंडी हुआ। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आप जानते होंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में कितना, 360, जैसा कि आप यहाँ पे लिख चुके हैं पहले हैं क्या। तो पाई का मान कितना रखेंगे हम लोग, 22/7, है ना, ऐसे हो गया। आर कितना निकालना है, 7/2, तो यहाँ रखेंगे हम लोग 7, अब बटा में नीचे कितना हो जाएगा, 2, कई बार, 2 बार, एक बार आप रखेंगे 7/2। चलिए यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब थीटा बोलेंगे, थीटा कितना, 90 डिग्री, कितना, 90 डिग्री, तो कितना हो गया, 90। अब यहाँ कितना नीचे है, 360, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, दोबारा वीडियो को देखिएगा आप लोग। 7 से 7 खत्म हो गया, है ना, 0 से 0 खत्म हुआ, 9 चौका 36 हो गया, और कटेगा क्या, 2 से 22 कट गया, 11 बार में, ये 2 से कहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना। चलिए तो इसको गुना कर लेंगे सिंपल, 11 सत्ते 77, कितना हो जाएगा, 77। ऊपर में कितना होगा, 77, नीचे में कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, यानी 77 बटा, है ना, 77/8 सेंटीमीटर चल रहा था क्या, हाँ सेंटीमीटर चल रहा था ना, तो यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से जो क्वेश्चन है आप लोग को कि एग्जाम में आया हुआ 3 नंबर के, पहला हो गया, दूसरा हो गया, सब 3 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा अच्छा से इसको ध्यान देना है और अच्छा सॉल्व करना है, आप लोग को 3 नंबर पक्का आएगा। और एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसको बार बार रिपीट कीजिए, अभ्यास कीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। समय को देखते हुए हम लोग को अति करना है, उसको जैसे भी कीजिए, आप लोग को करना है तो करना है। और इसी के साथ हम लोग वीडियो करते हैं अंत। और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को